हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई नंबर्स दिए गए हैं और उसमें आपको दिया है एचसीएफ, एलसीएम और जो दो नंबर होते हैं वो, तो उनका यूज करके आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। आज की क्लास में मैं आपको यही बताऊंगा। इसको जानने के लिए क्लास के पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपके सामने मैंने यहाँ पर एक बोर्ड में लिखा हुआ है, जिसमें ए की वैल्यू है 336, बी की वैल्यू है 54 और एचसीएफ दिया गया है 6। एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये आपको सबसे पहले पता होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला मैं आपके पास यहाँ लिख देता हूं, जो कि होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए क्रॉस बी। आप लोग जब मेरे चैनल पर जुड़े हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो पता होगा मैंने एक क्लास इसकी पूरी ली थी जिसमें मैंने इस पूरे फॉर्मूले को बताया हुआ था। अगर यहाँ पे ए और बी के टर्म में क्वेश्चन दिया जा रहा है तो हम लोग ये वाला कोई फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पे दे रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो वहां पे ए और बी की जगह क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब यहाँ पे आपको जो जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, क्या करेंगे, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे रख देंगे 6। एलसीएम नहीं पता है तो एलसीएम को एलसीएम ही रहने दीजिए। ए की वैल्यू क्या है 336 और बी की वैल्यू क्या है 54। बस जिसकी जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू वैसे ही पुट कर देना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 6 में एलसीएम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम का यहाँ सिंगल छोड़ देंगे और इस 6 को यहां भेज देंगे कि डिवाइड हो जाएगा इससे। तो ये हो जाएगा 336 इंटू 54 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा कि ये ऊपर का जो नंबर है 336 ये भी 6 से डिविजिबल हो रहा है, जो 54 है ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक नंबर को 6 से काट देंगे, 6 9 जा 54 हो गया। तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 336 इंटू 9। 336 इंटू 9 करेंगे तो एलसीएम की वैल्यू निकल आएगी। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एलसीएम आ रहा है 9 6 जा 54, 5 कैरी हुआ, 9 3 जा 27 और 5 32, 3 कैरी हुआ, 9 3 जा 27, 27 और 3 30 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम की वैल्यू आ गई 3024। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से और भी दूसरे क्वेश्चन होते हैं, बस फर्क क्या होता है कि यहाँ पे आपको एचसीएफ दिया गया था, यहाँ पे दोनों नंबर दिए गए थे। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें यहाँ पे कोई एक नंबर मिस कर दें, या यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू दे दे और एचसीएफ को मिस कर दे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन सारे एक ही जैसे होते हैं, बस कोई कोई वैल्यू इंटरचेंज कर देते हैं कि कहीं पे कोई वैल्यू दे दीजिए, कहीं पे कोई वैल्यू मिस कर दीजिए। सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमको इस फॉर्मूले को याद रखना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए क्रॉस बी। क्योंकि अगर ये फॉर्मूला तुम्हारे पास है तो तुम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर ले जाओगे। क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा, और दूसरा किस तरह का क्वेश्चन आप समझना चाहते हो, कौन से टॉपिक का समझना चाहते हो, कमेंट में जरूर पूछिएगा।